Good morning, students. Today we will start the topic subject verb concord. Subject verb concord means relation between subject and verb in a sentence. If the subject is singular, then the verb will also be singular. If the subject is plural, then verb will also be plural. Let's read. A verb must agree with its number and person. एक जो वर्ब है वो एग्री करती है किसके नंबर से और पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई वी यू दे। आई वी क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन एंड यू इज सेकेंड पर्सन एंड ही शी इट these all are third person. In other words, the verb of a sentence agrees with number and person of the subject of that sentence. ये इसी बात को हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस की जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ एग्री करती है? नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. आई हैव डन इन द क्लास सो मेनी टाइम्स pronouns. I, we, first person, you, second person, he, she, it, that is he, she, it, they, that is third person. But he, she, it, these are singular noun, singular pronoun, and they is third person but plural pronoun. Error of proximity. अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है बेटा? ऑफन द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर विद नाउन नियर इट इंस्टेड ऑफ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट. यानी हम कई बार क्या सोच लेते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उसके नज़दीक जो सब्जेक्ट आया हुआ है, वो जो वर्ड आया हुआ है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, हमें देखना है कि प्रॉक्सिम यानी पीछे जो है ना मेन सब्जेक्ट कहाँ रह गया. is made to agree in number with a noun near it instead of its proper subject. यानी इसका proper subject तो पीछे रह गया है. It is an error. This common error is called the error of proximity. ये जो common error है इसको हम क्या बोलते हैं? Error of proximity. It should be avoided. हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. The verb must agree with its proper subject. यानी verb जो है किसके साथ एग्री होनी है? इसके प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ द एप्पल्स वॉज वेरी हाई. देखिए आप बच्चे क्या करेंगे कि एप्पल्स को देख करके कि एप्पल जो ना प्लूरल है तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब ले लोगे. नहीं, यहाँ पर बात है प्राइस की. मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्राइस है. द प्राइस ऑफ द एप्पल्स वॉज वेरी हाई, यानी प्राइस सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आया है? सिंगुलर आया है. द प्राइस ऑफ द एप्पल्स वर वेरी हाई, ये क्या है? रॉन्ग है ये. ठीक है, ये सेंटेंस क्या बेटा? रॉन्ग है. द सेंटेंस नंबर 2 is wrong because in it the verb were is wrongly agreed with the noun apples near it. It is an error of proximity. क्योंकि यहाँ पर जो verb है वो apples के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो आएगी प्राइस के अकॉर्डिंग. और सेकंड सेंटेंस में जो है ना यहाँ पर जो वर है वो एप्पल्स के अकॉर्डिंग लिया गया है जो कि रॉन्ग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, आपको सिर्फ इतना लर्न करने की ज़रूरत है. ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है ये आगे डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना देखना है कि सेंटेंस के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है वो क्या है. हमें ये नहीं देखना कि जो वर्ब है उसके नियर बाई सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, प्रॉपर यानी किसके बारे में जिक्र हो रहा है. मेन जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बारे में है? अब हाई है, एप्पल का क्या हाई होना है? हाई क्या है? प्राइस है. तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होएगा? प्राइस होएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हमारे आते हैं पॉइंट कि किसके अकॉर्डिंग जो है ना हमें इनको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा. द गर्ल इज़ प्लेइंग, गर्ल एक है, इज़ आ गया. द गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल ज़्यादा है तो प्ले आर आ गया यहाँ पर. द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल, एक ही बच्चा है इसलिए हैज़ सिंगुलर वर्ब है. द बॉयज़ हैव गॉन टू स्कूल,
बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लड़के स्कूल जा चुके हैं, तो बॉयज़ है तो हैव आ गया। यहाँ पर देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो लाइक वर्ब है उसने अपने साथ सिंगुलर की वजह से एस और एस लेती है वो। एंड दे क्या है, प्लूरल है, तो ये अपने साथ एस और एस नहीं लेगी, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एस और एस लगता है वर्ब के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर काउंट करने का मतलब क्या है कि वर्ब हमारी जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। सेकेंड थिंग, पर्सन जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, हम प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे। और जो ही, शी, इट के साथ हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई लाइक दिस सीनरी, ठीक है। इन सभी में यहाँ पर इसने क्या, कौन सा टेंस यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। वी लाइक दिस सीनरी, तो देखो यहाँ पर देखिए ही लाइक्स दिस सीनरी, ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए लाइक्स आ गया है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वही ना चेंज तो आ गया ना। और यहाँ पर वी है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो नाउन क्या होता है, नेम वर्ड, ठीक है। तो जिस नाउन के साथ हमारा जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे ऑनेस्टी है, फियर है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड फियर बिगिंस टू हंट हिम। हंट का मतलब उसको घेर लेता है, ठीक है। फियर मीन्स भय, ऑनेस्टी का मतलब आप समझते ही हो। तो ऑनेस्टी और फियर यहाँ पर दोनों ही क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, देखो नाउन कई तरह के होते हैं, पर्सनल नाउन, ठीक है, जिसको सिर्फ नेम होता है। दूसरा क्या होता है, मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल होते हैं, जैसे लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं। वी कांट सी एंड टच दैट थिंग, दैट इज़ नॉट हार्ड, दैट्स वाई वी काउंट दिस इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फियर बिगिंस टू हंट हिम। तो फियर और ऑनेस्टी को सिर्फ हम फील कर सकते हैं ना, हम उसको छू थोड़ा ना सकते हैं, हम उसको काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं कि 5 kg है, 2 kg है, 5 ml है, 10 ml है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनका पैमाना नहीं ले सकते। इसलिए इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। इज़, बिगिंस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। यानी बिगिंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर फियर है वो सिंगुलर काउंट होएगा, और अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, अब है देखते हैं, वही बात है कि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, मून एक ही है ना, सबको पता है, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सन एक ही है, द सन इज़ अबाउट टू सेट, यानी सन सेट होने वाला है। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो वर आएगा। द फार्मर्स वर प्लॉइंग, फार्मर ज़्यादा है तो वर आएगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। यानी जहाँ पर प्लूरल नाउन हो, लेकिन देखो गर्ल्स है, बर्ड्स है, स्टूडेंट्स है ये तीनों प्लूरल, लेकिन उनसे पहले अगर वन आ जाए तो क्या हो जाएगा, इनमें से सबको छांट लिया ना, कि गर्ल्स में से एक, स्टूडेंट्स में से एक, बर्ड्स में से एक, तो क्या होगा, सिंगुलर ही काउंट होएगा वो, तो इसलिए इन सब के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग सब्जेक्ट, व्हेन ए क्लास और ए लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द सब्जेक्ट, वी हैव टू केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, ठीक है। जब एक क्लास जो है ना, और ये क्लास क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एंड लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी
ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे कई सारे वर्ड हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के साथ एग्री हो रही है। द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली। देखिए ये जो सारा यहाँ तक जो है ना ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, विच जो है ना यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी चेयर्स के बारे में बात कर रहा है, और चेयर्स का क्या है, ये एडजेक्टिव, मतलब द चेयर्स विच आई जो कि टाइम को बता रहा है कि यस्टरडे मैंने खरीदी थी। चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, यानी चेयर जो मैंने कल खरीदी थी, कैसी हैं, आर वेरी कॉस्टली। तो चेयर ज़्यादा है तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। द वुमेन whom आई मेट इन द मार्केट, तो ये सब क्या है, वुमेन के बारे में है, लेकिन मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, वुमेन। इसको हम हटा देते हैं, whom आई मेट इन द मार्केट हटा दिया मैंने ये। इसको देखो, द वुमेन एक है, वॉज माई फ्रेंड सिस्टर, तो ये तो सिर्फ इसके बारे में बता रही है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वुमेन वॉज माई फ्रेंड्स सिस्टर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी देयर। The verb has to agree with the real subject. The verb has to agree with the real subject that follows the introductory there. If the subject is singular, यानी verb has to agree with the real subject, यानी verb को जो है ना उसका रियल सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करना पड़ता है। दैट फॉलोज द इंट्रोडक्टरी देयर, जो वहाँ पर इंट्रोडक्टरी फॉलो करती है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो देर है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। जैसे देखो यहाँ पर जो देर है उसका मतलब वैसे इस देर का मतलब क्या होता है, वहाँ, और इस देर का मतलब क्या होता है, उनका। ये क्या है, प्रोनाउन, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देर है ना उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसको, सेंटेंस को। सेंटेंस को सिर्फ स्टार्टिंग दे रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। जैसे देर इज़ नो चेयर इन द रूम, रूम में कोई चेयर नहीं है। देर आर नो चेयर्स इन द रूम, रूम में कोई भी चेयर नहीं है। देर आर 50 बॉयज़ इन द क्लास, 50 बॉयज़। देर इज़ 1 गर्ल इन द क्लास। देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, एक लड़की, 1 गर्ल, नो चेयर्स, ठीक है, चेयर एंड बॉयज़, ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी वर्ब आएगी। चेयर एक है, इज़ आ गया, बॉयज़ 50 हैं, आर आ गया, चेयर्स ज़्यादा हैं तो आर आ गया, गर्ल एक है तो इज़ आ गया। समझ आया। तो यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इंट्रोडक्टरी। सिर्फ वो सेंटेंस को इंट्रोडक्ट कर रहा है, इसको स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करती हूँ बच्चे, ये जो देयर है वैसे नॉर्मली बता रही हूँ मैं आपको, THERE जिसकी ये स्पेलिंग होती है, और जो सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो किसका काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, ठीक है। प्लेस का मतलब क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है, वहाँ, तो वहाँ क्या चीज़ बता रही है, प्लेस बता रही है, ठीक है। और ये जो दूसरा है THEIR, ये क्या है, प्रोनाउन, दे, देयर, देम, ये कौन सा है, प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजिटिव भावना है, देयर उनका, ठीक है। तो इसके आगे हमेशा नाउन आता है, देयर, देयर प्लेस, ठीक है, देयर बुक्स, समझ आया। तो ये जो है ये मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट, बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं कि जहाँ पर ये देर लगाना होता है वहाँ पर तो ये वाला देर लगा देते हैं, और जहाँ ये लगाना होता है तो वहाँ पर ये लगा देते हैं। तो इसको डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये प्रोनाउन है और ये आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी भी आता है और ये प्लेस के लिए भी आता है। चलिए आगे, 2 or more nouns. When 2 or more nouns function as subject, a plural verb is used. जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन का जो फंक्शन है सब्जेक्ट की तरह आए तो वो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आते हैं। ऑब्वियसली एक और एक चीज़ मिलकर क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, ठीक है। सतीश एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी ए मूवी, यानी सतीश और उसकी बहन जो है ना मूवी देखने गए हैं, तो 2 हो गए ना, 2 होने की वजह से क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। माई फ्रेंड एंड हिज फादर, तो क्या बन गया ये सब्जेक्ट पूरा, प्लूरल बन गया, एक और एक 2।
आर मीटिंग इन अस टुमारो। चलिए आगे, अब डिस्टेंसेस के लिए और वेट के लिए, ठीक है, जहाँ पर एक यूनिट बन जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए 10,000 रुपीज़ एक यूनिट बन गई, इज़ नॉट ए स्मॉल सम। स्मॉल सम का मतलब ये छोटी अमाउंट नहीं है। 3 किलोमीटर्स इज़ ए स्मॉल डिस्टेंस। 3 किलोमीटर जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा ही डिस्टेंस है। 500 फीट अबव सी लेवल इज़ नॉट ए ग्रेट हाइट, यानी सी लेवल से 500 फीट पर जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाती है, यूनिट बन जाती हैं, और यूनिट बनने की वजह से इनके साथ क्या आता है, एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आती है। जहाँ पर डिस्टेंस की बात आ जाए, वेट की बात आ जाए, ठीक है, क्वांटिटी की बात आ जाए, तो वहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे चलिए, प्लूरल नेम्स, नेम प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल नेम्स, द टाइटल ऑफ ए बुक, द नेम ऑफ ए हाउस और ए होटल इन प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अरेबियन नाइट्स हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ये क्या है, अरेबियन नाइट्स जो ना स्टोरी बुक है, देखने में तो क्या लग रहा है, ये इसका क्या है, टाइटल। तो नाइट्स क्या लग रहा है, जैसे प्लूरल है, लेकिन टाइटल तो एक ही होता है ना, कि अरेबियन नाइट्स जो बुक है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन बुक यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक बुक है, ये उसका टाइटल है, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। द होटल ब्रूअर्स इज़ ए 5 स्टार होटल। ब्रूअर्स ये नाम है, ठीक है, नाम तो एक ही है ना, होटल तो एक ही है, तो क्या है ये, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, ठीक है, नाउन प्लूरल है, ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजलिस एंड द लेटेस्ट न्यूज़। आपने कभी मैथमेटिक नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक नहीं पढ़ा होगा, और मिजली नहीं पढ़ा होगा, और न्यू नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि न्यूज़ हमेशा ही इसमें काउंट होती है। न्यूज़ मतलब सुनने में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। न्यूज़, इकोनॉमिक्स, मिजलीज, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लगभग इसका हाफ कर चुके हैं, ठीक है। देयर आर 21 पॉइंट्स। तो एक बार इनको आप पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए, इन पॉइंट्स को लर्न कीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ, और अपने आप एक एक एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है, तब आपको लर्न होगा। अकेले क्रैमिंग करने से लर्न नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया प्लूरल नाउन्स, तो यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजलीज एंड न्यूज़, आप यहाँ पर फिज़िक्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि देखने में ऐसे लगते हैं कि पीछे एस लगा हुआ, कि ये प्लूरल बन गई, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, ओके बाय। रिवाइज इट थ्रू दिस वीडियो एंड यू कैन आस्क इफ एनी प्रॉब्लम।